बी फॉर अरे बी फॉर बीटेक्स। बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा बच्चा जानता है। पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर, सुजुका और साधु महाराज नदी पार कर रहे होते हैं, लेकिन साधु पीछे रह गए और पानी में डूब गए। आज चांदनी रात है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। वीर साधु को बचाने दौड़ता है, लेकिन तभी कोई सुजुका पर हमला करता है। अब आगे वीर असमंजस में पड़ा हुआ है कि वो अब किसे बचाए। एक तरफ सुजुका की गर्दन पर तलवार है, तो दूसरी तरफ साधु और घोड़ा पानी में डूब रहे हैं। वीर दोनों के बीच में खड़ा होकर दुविधा में सोच रहा है कि तभी साधु आवाज लगाते हैं। वीर बेटा, तुम सुजुका को बचाने जाओ, ये राक्षस बहुत बुरे हैं। मेरा क्या है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम सुजुका को लेकर गांव में जाना और इन दुष्ट राक्षसों को खत्म कर देना। महाराज, आप घोड़े को पकड़ लीजिए और उसे खड़ा करने की कोशिश कीजिए। घोड़ा बहुत बलवान है, ये जरूर उठेगा। लेकिन घोड़ा धीरे धीरे नीचे बैठने लगता है। सुजुका आवाज लगाती है, वीर तुम मेरी चिंता मत करो, तुम साधु महाराज को बचाओ और बाहर लाओ। वीर साधु की तरफ चलने लगता है और साधु डूबते हुए मना करते हैं। वीर नहीं, नहीं वीर, तुम मुझे डूब जाने दो, लेकिन सुजुका की जान खतरे में है, उसे बचा लो। यह देख डाकू बहुत खुश होते हैं और तीनों को तड़पता देख बहुत हंसते हैं। अब सही है, ये दोनों डूब जाएंगे और लड़की हमारी हो जाएगी। हा, 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 हा। सरदार हमें इनाम देंगे। अबे चुप, ये लड़की है भाई, इसके बारे में हम सरदार को नहीं बताएंगे। डाकू आपस में बेफिक्र होकर बात करते हैं। वीर वापस लौट जाओ। वीर अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर देता है और साधु महाराज हाथ हिलाकर अपने पास आने के लिए मना करते हैं, लेकिन वीर नहीं मानता और साधु के पास पहुंच जाता है, उनको अपना हाथ देता है। महाराज, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तुम पागल हो, मुझे बचाने क्यों आए हो? खुद को ज्यादा हीरो समझते हो तो उन डाकुओं से लड़ो, उस बच्ची की जान खतरे में है। साधु वीर को सुना रहे थे, तभी एक डाकू की चीखने की आवाज आती है। आवाज सुनकर साधु हैरान हो जाता है और घोड़ा भी हिम्मत करके पानी से उठ खड़ा होता है। ये क्या था अभी? ये चीखें कैसी? वीर मुस्कुराता है। आपकी दूध पीती बच्ची ने किसी को काट लिया है शायद। सुजुका ने? हाँ महाराज, आपका घोड़ा भी खड़ा हो गया है आवाज सुनकर, इसीलिए अब आप भी इस पर बैठ जाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वीर साधु को घोड़े पर बिठा देता है, लेकिन इस बार साधु का घोड़ा बिजली से भी तेज रफ्तार में दौड़ता है और सुजुका के पास खड़े एक डाकू में अपनी दोनों लात मारता है। वीर जाकर देखता है, जिस डाकू ने सुजुका की गर्दन पर तलवार रखी थी, सुजुका ने वही तलवार छीनकर डाकू का कत्ल कर दिया है और बाकी बचे दो डाकू से लड़ रही है। शाबाश सुजुका, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। वीर दोनों डाकुओं को अपने हाथों से जकड़ लेता है और उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कौन है तू और हमारे इलाके में तूने कदम भी कैसे रख दिया? इलाका तो कुत्तों का होता है। तुझ में अभी जवानी का जोश है, इसीलिए सामने मौत देखकर भी होश खो बैठा है। ओह, इतने ताकतवर हो तुम, या तुम्हारा वो मालिक जो तुम्हें कुत्ते की तरह पालता है? मालिक का नाम मत लेना, वरना मिट्टी में मिल जाओगे। सुजुका, जरा मुंह उस तरफ करना। सुजुका मुंह फेर लेती है। वीर दोनों के कपड़े उतारकर अपने पास रख लेता है और दोनों को वहीं मार देता है। सुजुका, इनका काम तो तमाम हो गया है, चलो अब किसी और का करने चलें। सब ठीक है वीर, लेकिन मुझे तुम्हारे डाकुओं के कपड़े उतारना समझ नहीं आया। ये हमारे लक्ष्य में बहुत काम आएंगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुजुका और साधु अपने अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। वीर दोनों की एक एक उंगली काटकर उनके पास रख देता है। अब क्या हुआ वीर, तुम पीछे क्यों रह गए? डाकुओं के साथ खेलने में बहुत मजा आएगा, इसीलिए उंगलियां काटी हैं। वीर भी घोड़े पर सवार हो जाता है। वीर, इस गांव में रात में क्या दिन में भी कोई बाहर नहीं आता है, तो तुम समझ सकते हो
कि अब यहाँ कितना खतरा है। साधु जी, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमारी सुजुका ही काफी है। फिर तुम सुजुका को अपने साथ क्यों नहीं लाना चाहते थे? महल में माँ पिताजी की देखभाल के लिए भी तो कोई होना चाहिए था। मैंने बस इसीलिए मना किया था। लेकिन अब हम दोनों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है अब गांव में से चुपचाप छुपकर निकलना ठीक रहेगा। साधु जी, मैं अभी कुछ दिनों छुपकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इतना डर कर रहना नहीं चाहता। वीर, कभी किसी की मान भी लिया करो। ठीक है, पहले ये बताओ कि गांव के किसी भी घर में दिया क्यों नहीं जल रहा है? अगर आज चांदनी रात नहीं होती तो हम तो खो ही जाते। डाकुओं का जो सरदार है उसे अपने घर के अलावा किसी और के घर में दिया जलना पसंद नहीं है, इसीलिए कोई भी दिया नहीं जलाता। इस डाकू का समूह कितना बड़ा होगा? इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गांव के सभी बिगड़े हुए बच्चे भी उसी के समूह में हैं। मुझे कुछ दिन छुपकर पहले सब समझना होगा, तब इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालूंगा। वीर साधु से बात कर ही रहा होता है कि तभी उन्हें कुछ लोगों के पीछे दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। पकड़ो पकड़ो, बचकर ना जा पाए। पकड़ो पकड़ो, वो भाग रहे हैं, जल्दी पकड़ो, घोड़े तेज दौड़ाओ। ऐसी आवाजें वीर सुजुका और साधु के घोड़े का पीछा करने लगती हैं। वीर, सामने ही मंदिर है, जल्दी भागो और छुप जाओ। वीर और सुजुका भी अपने घोड़े की गति तेज कर लेते हैं। कुछ समय में ही मंदिर आ जाता है और दोनों अंदर जाकर छिप जाते हैं। साधु भी छिप जाते हैं। तीनों के घोड़े बाहर ही खड़े हैं। डाकू भी आकर वहाँ रुक गए हैं। मैं जानता हूँ कि मंदिर में जरूर कोई छुपा है, इसीलिए जो भी है सामने आ जाओ, क्योंकि अगर मैंने ढूंढकर बाहर निकाला तो सीधी मौत मिलेगी। 100 गज का मंदिर नहीं है और इसमें छुपकर रहने की सोच रहे हैं। साथियों, मंदिर को चारों तरफ से घेर लो। कुछ डाकू मंदिर को घेर लेते हैं। देखो, तुम अंदर जो भी छिपे हो, मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे पास आना आसान है, लेकिन मैं मंदिर में नहीं आना चाहता हूँ, इसीलिए तुम खुद ही बाहर निकल आओ। वीर की तरफ से कोई आवाज नहीं आती और सुजुका और साधु का घोड़ा इधर उधर घास चढ़ने लगते हैं, लेकिन वीर का घोड़ा बादल वहीं खड़ा रह जाता है। इस घोड़े को ले चलते हैं, अब इस पर हमारा कब्जा है। मंदिर के अंदर ये लोग बादल को ले जा रहे हैं। ये लोग बहुत तेज हैं और ये ऐसा कहकर हमको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, इसीलिए अभी चुप रहो। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, जो भी है बाहर आ जाओ, अन्यथा मुझे अपने नियम तोड़कर आना ही होगा। अंदर से कोई आवाज न सुनकर डाकू बंदूक तानकर खुद ही मंदिर में जाने लगता है। वीर, इसका सामना करें? नहीं सुजुका, पहले हमें कुछ दिन छुपकर सारे सुराग निकालने होंगे, तब कुछ करेंगे। लेकिन वो हमारे पास आ रहा है। रुको, देखते हैं कुछ। डाकू अपने 5 साथियों के साथ मंदिर के गेट पर खड़ा है। मैं जानता हूँ, वो इस मंदिर के अंदर ही है, दरवाजा तोड़ दो। साधु अंदर घबरा गए हैं। डाकू का एक साथी दरवाजा तोड़ देता है और डाकू बंदूक लेकर अंदर चला जाता है। बाकी भी पीछे आते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।